बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। आज़ाद मीडिया न्यूज़ चैनल की तरफ से अपने तमाम नाज़रीन को ईद मुबारक। जिस तरह आप जानते हैं कि लोग आज एक इस्लामी त्यौहार जिसे ईद उल अज़हा कहा जाता है वो अपने जोश व खरोश से मना रहे हैं, और इस मौका पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जो सुन्नत है कुर्बानी की, साहिब इस्तात लोग जो इसकी इस्तात रखते हैं वो उस सुन्नत को ताज़ा करते हैं। और ये सुन्नत के अदा करने के 3 अय्याम हैं, 10, 11 और 12 तारीख़। अक्सर लोग जो हैं वो तो पहले दिन ही कुर्बानी कर लेते हैं, लेकिन कुछ मजबूरियों की वजह से या अपने हालात की वजह से कुछ लोग दूसरे और तीसरे दिन कुर्बानी करते हैं। तो उम्मीद है कि आप लोगों ने या तो कुर्बानी कर ली होगी या इस सुन्नत को कल अदा करेंगे। तो इस सुन्नत के मौके पर हमें उन लोगों को ज़रूर याद रखना चाहिए जो कि हमारे तावन और तवज्जो के मुस्तहिक़ हैं। वो लोग हमारे गली महल्लों के अंदर, हमारे क़ुर्ब जवार में बहुत से लोग होते हैं जो कि अपना हाथ नहीं फैलाते, लेकिन उनके हालात बहुत से लोगों पर अया होते हैं। इसलिए अगर आपके पास इस्तात हो और ताकत हो तो ऐसे लोगों की ऐसे मौके पर ज़रूर मदद करनी चाहिए। गोश्त भी कोशिश करनी चाहिए कि कुर्बानी का जो गोश्त है वो ज़्यादा से ज़्यादा मुस्तहिक़ लोगों में तक़सीम कर दिया जाए। जो कि इसके मुस्तहिक़ हैं, आप उन्हें ये गोश्त तक़सीम करें। यकीनन आप अपने घर के लिए भी, अपने अहल व अयाल के लिए, अज़ीज़ रिश्तेदारों के लिए भी उसमें से हिस्सा रख सकते हैं, लेकिन कोशिश ये करनी चाहिए कि उसका बेशतर हिस्सा जो है वो तक़सीम कर दिया जाए। ऐसे मौके पर वो लोग भी बड़े ही तवज्जो के मुस्तहिक़ होते हैं जो अपने बाज़ औक़ात किसी गलती या गुनाह के जुर्म में पाबंद सलासल होते हैं, जेलों में होते हैं, या किसी आफ़त का सामना कर रहे होते हैं, किसी मुसीबत का सामना कर रहे होते हैं। तो ऐसे लोग भी यकीनन आपकी गली और मोहल्ले के अंदर मौजूद होंगे जो बास हालात के पेश नज़र उन्हें किसी क़ानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ रहा है, और वो इस वक़्त या तो पाबंद सलासल हैं या किसी ऐसे परेशानी का शिकार हैं। ऐसे वो लोग भी होंगे जो कि बाज़ सोशल या मुआशरती ख़राबियों का शिकार इस वजह से उन जुर्म के अंदर वो लोग आ जाते हैं। अगर इस्लाह की के पॉइंट ऑफ व्यू से और इस्लाह की नज़र से अगर उनका भी उनके साथ भी तावन किया जाए, मदद की जाए, तो यकीनन ये भी एक अच्छी बात है। और इस वक्त जो हमारे मुल्क के अंदर हालात हैं, आप देख रहे हैं कि सियासी हालात ऐसे कशीदा हैं कि हज़ारों लोग जेलों के अंदर हैं, और बहुत से लोग ऐसे हैं कि जिनका ये दावा है कि हमारा ऐसी किसी कार्रवाई से कोई ताल्लुक़ नहीं है जो कि मुल्क दुश्मनी हो या किसी ऐसी तख़रीब कारी हो। बाज़ सियासी वर्कर भी इस वक्त जो जेलों के अंदर हैं उनके अज़ीज़ व अक़ारब भी इस वक्त आपकी तवज्जो के, आपकी मदद के मुस्तहिक़ हैं। उनकी भी ज़रूर मदद करनी चाहिए और उनकी देखभाल करनी चाहिए। ये भी हमारा कौमी और इस्लामी फ़रीज़ा है कि ऐसे लोगों की निगहदाश्त की जाए और उनकी मुनासिब क़ानूनी और जो भी मुआशरती मदद है वो की जाए। मैं बहरहाल ऐसे लोगों के लिए जो कि इस वक्त किसी भी सियासी तौर पर या मुआशरती तौर पर किसी मुसीबत का शिकार हैं, उनके लिए दुआगो हूँ। हम सब उनके लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क के हालात बेहतर करे और हमारे जो सियासी स्टेक होल्डर हैं उन्हें इस बात की तौफ़ीक दे कि वो मिल बैठ कर मुल्क के हालात की तरफ तवज्जो दें, और मुल्क के जो मुआशी, मुआशरती और सियासी हालात इस कदर परेशान कुन हैं कि हर आदमी परेशान है। और आप देख रहे हैं कि इस वक्त हमारा जो अशराफिया है वो दुबई या लंदन में बैठा हुआ है, वो ईदें भी वहाँ जाकर मनाते हैं। और हमारे जो कुछ हुक्मरान हैं, हमारे पंजाब के जो वज़ीर आला हैं या सदर पाकिस्तान हैं और बहुत वुज़रा हैं, वो इस वक्त हज करने गए हुए हैं। मैं ये तो नहीं कहता कि वो सरकारी ख़र्चे पर गए हैं, लेकिन ज़्यादातर लोगों का यही कहना है कि ये तमाम लोग सियासी अखराजात पर सरकारी हज करने गए हुए हैं। बहरहाल अगर वो सरकारी हज करने गए हुए हैं तो तब भी उन्हें मुबारक हो, लेकिन वो खुदा के लिए इस मुल्क पर रहम करें। ये तमाम अशराफिया जो दुबई में या लंदन में या इधर उधर बैठ कर वो फ़ैसले कर रहे हैं,
وہ اس ملک کے اندر بیٹھ کر سیاسی قوتوں کے ساتھ مل کر ملک کے حالات بہتر کریں۔ آج وہ لوگ جو بڑی خوشیاں منا رہے ہیں کہ کسی سیاسی قوت کو یا سیاسی جماعت کے خلاف بھرپور ایکشن کیا جا رہا ہے یا انہیں دیوار سے لگایا جا رہا ہے، یہ وقت ان پر بھی آ سکتا ہے۔ ہم مذہب کی آڑ میں بعض اوقات کسی کو یہودی یا یہودیوں کا ایجنٹ بنا دیتے ہیں۔ اگر مذہبی طور پر ہم دیکھیں کہ کسی کو غیر مسلم بنا دیتے ہیں، اور اگر ہم سیاسی طور پر دیکھیں تو انہیں ملک دشمن اور دہشت گرد بنا دیتے ہیں۔ یہ دہشت گردی کی جو فیکٹریاں ہیں یا ملک دشمن کی فیکٹریاں ہیں، یہ بہت پرانی ہیں، یہ کوئی آج نہیں ہے، اور یہ فیکٹریاں ہر حکومت کے خلاف، ہر بڑی سیاسی جماعت کے خلاف یہ فیکٹریاں کام کرتی رہی ہیں۔ یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہے کہ کسی سیاسی جماعت کو ملک دشمن کہا جا رہا ہے یا دہشت گرد کہا جا رہا ہے۔ یہ تمام سیاسی جماعتیں جو بڑی بڑی ہمارے ملک کے اندر برسر اقتدار رہی ہیں، یہ تمام سیاسی جماعتیں ایسے حالات کا سامنا کر چکی ہیں، اور یقیناً آپ وہ وقت بھی آپ کے علم میں ہوگا کہ جب اس وقت اس ملک کو دو لخت کیا گیا، دو جگر کیا گیا، اس ملک کو توڑا گیا، اس وقت بھی ایسے ہی حالات تھے، اور اس وقت بھی ایک بڑی سیاسی جماعت کے مینڈیٹ کو تسلیم نہیں کیا گیا، اسے دیوار کے ساتھ لگایا گیا، اور اس وقت بھی ان کے خلاف مقدمات چلا کر انہیں سزائیں دی گئی، انہیں جیلوں میں ڈالا گیا، انہیں سنا نہیں گیا، ان کے پوائنٹ آف ویو کو سمجھا نہیں گیا، یا ان کے ساتھ بات کرنا مناسب نہیں سمجھا گیا، اور طاقت کے بل بوتے پر انہیں دبانے کی کوشش کی۔ اس وقت بھی یہی صورتحال ہے۔ میں ان تمام قوتوں سے جو ہمارے مقتدرہ ادارے ہیں یا ہماری مقتدرہ سیاسی قوتیں ہیں، ان تمام سے میری یہی گزارش ہے کہ ملک کے اندر جو غداروں کی اور ملک دشمنوں کی اور دہشت گردوں کی فیکٹریاں ہیں، خدا کے لیے ان کو بند کریں، اور ٹھنڈے دل سے، ٹھنڈے دماغ سے بیٹھ کر سوچیں اور ملک کے حالات بہتر کرنے کی کوشش کریں۔ ایسے حالات میں یقیناً یہ جو اشرافیہ ہیں ان کا تو کچھ نہیں بگڑتا، کیونکہ ان کے تمام جو سرمایہ ہے اور ان کی تمام جائیدادیں جو ہیں وہ بیرون ملک ہیں، ملک کے اندر ان کی جائیدادیں نہیں ہیں۔ ایسے حالات کے اندر اگر کوئی پس رہا ہے تو وہ صرف غریب پس رہے ہیں، یہ اشرافیہ نہیں پس رہا۔ اشرافیہ کی تو دولت ہی باہر ہے، وہ تو اپنی عیدیں، بقرعیدیں اور اپنی خوشیاں اور غمیاں اور اپنے علاج، اپنی تعلیم، یہ تمام کی تمام بیرون ملک بیٹھ کر حاصل کرتے ہیں۔ وہ یہاں پر تو وہ صرف حکمرانی کرنے کے لیے آتے ہیں، اقتدار کے مزے لینے کے لیے آتے ہیں، اور عوام کو لوٹنے کے لیے آتے ہیں۔ اس لیے اداروں کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ ایسے حالات پیدا ہونے سے بچائے کہ جس کے نتیجے میں ملک کسی بڑے حادثے کا شکار ہو جائے۔ نعوذ باللہ، اللہ نہ کرے کہ ایسا ہو۔ بہرحال میری دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے ملک کے حالات پر رحم کرے، ہماری سیاسی اور جو اسٹیبلشمنٹ کی قوتیں ہیں انہیں اس بات کی توفیق دے کہ وہ اس ملک کے حالات بہتر کریں۔